उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सभी 17 की 17 नगर निगम की मेयर सीट पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन एक सीट ऐसी रही जहां पर सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए। जहां अब तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आपस में कड़ा मुकाबले में माना जा रहा था, लेकिन इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी MIM ने दूसरे नंबर पर आकर जीत दर्ज कर ली है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की मेयर सीट पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के हरिकांत अहलूवालिया ने जीत दर्ज की। हरिकांत अहलूवालिया ने 2,35,953 वोट पाकर जीत दर्ज की है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे खास नाम रहा वो था अनस का। जी हां, अनस ने 1,28,547 वोट पाकर दूसरे नंबर पर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। यहां पर अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर की प्रत्याशी थी, जिनको 1,15,964 वोट मिले, जबकि चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हशमत को 54,076 वोट मिल पाए। लेकिन वोटों की गिनती से इतना तो साफ हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ सपा और बसपा नहीं, अब गेम में ओवैसी की पार्टी भी आ चुकी है, जिसने दूसरे नंबर पर मेयर की सीट पर स्थान हासिल किया। बता दें कि अब तक अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी को ही जाता था या आपस में बंट जाता था, लेकिन इस बार ये एक बड़ा फेरबदल मेरठ से देखने को मिला, जहां पर अल्पसंख्यक समाज से अधिकतर लोगों ने AIMIM की तरफ अपना रुझान किया और दूसरे नंबर पर अनस को 1,28,000 वोट दिलाकर दूसरे नंबर पर स्थान दिलाया। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। देखिए हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी की ये रिपोर्ट। परिणाम में इस बार एक अचंभा, एक चौंकाने वाले आए हैं, क्योंकि मेरठ में अब तक AIMIM को वोट नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार AIMIM ने कई बार ऐसा हुआ है कि वो सेकंड नंबर पे रहा है। एक बार तो ऐसा आया जब वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया था और फिलहाल वो तीसरे नंबर पर है। बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पर आ गई है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से मेरठ में अपनी बहुत बड़ी पकड़ मुस्लिम वोटरों पर रही है उसकी, और 3 बार मेरठ से मेयर प्रत्याशी जो है वो मेयर बसपा का बना है, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है कि जब मुस्लिम और दलित एक साथ पड़े हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन वो बन जाता है और उसको हरा पाना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार लगता है कि मुस्लिम वोटरों ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है और AIM को एक बहुत बड़ी तादाद ने मुस्लिम वोटरों ने उनको वोट किया है। फिलहाल अब आगे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। इस बार इतना तो तय है कि ओवैसी की पार्टी सिर्फ मेरठ नहीं, कई अन्य सीटों पर भी बड़ा गेम बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी 2022 के विधानसभा चुनाव से ही पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक एक्टिवेट थे और उसके बाद उनके प्रत्याशी का पश्चिमी यूपी में दूसरे नंबर पर आ जाना, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ देना, ये उनके लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि AIMIM और कितनी सीटों पर अपने समीकरण बैठाती है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।